नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। यूपीआई व डिजिटल भुगतान हो सकता है अब महंगा। लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक हंगामे के बीच बिना चर्चा के लोकसभा से पारित। मुख्यमंत्री उमर ने राजौरी का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। प्रशासन को राहत एवं पुनर्वास कार्य में तेजी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उमर ने सुंगल टनल निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों ने बताया टनल जल्द सभी वाहनों के लिए खोली जाएगी। फिलहाल एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को दी जा रही अनुमति। मंत्री जावेद राणा ने पुंछ के लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। राहत, पुनर्वास और जरूरी सेवाओं की बहाली में तेजी लाने के निर्देश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, 5 अगस्त के मुद्दे पर पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा। उन्होंने धारा 370 निरस्त किए जाने के दिन को दोहराया। कहा, इसे गैर कानूनी रूप से हटाया गया। डॉक्टर नीरज शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पक्काडंगा थाने में शिकायत करवाई दर्ज। राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान का लगाया आरोप। मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान। 9 से 11 अगस्त के बीच भारी बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। एक दिन स्थगित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू। जम्मू से करीब 1800 तीर्थयात्रियों का नया जत्था बालटाल पहुंचा। कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच यात्रा जारी। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ द्वारा चेकिंग अभियान जारी। संवेदनशील इलाकों में गश्त और निगरानी तेज की गई। रेयार, दूधपथरी व देपोरा में 2 स्थानों पर बादल फटा। अब तक किसी जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए हालात का जायजा लिया जा रहा। एएस दुल्लत का दावा 1975 के इंदिरा शेख समझौते के बाद खत्म हुआ अनुच्छेद 370। पूर्व रॉ प्रमुख ने कहा, कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण उसी समय हुआ। इंदिरा शेख समझौते को लेकर एएस दुल्लत का बड़ा बयान। तनवीर सादिक ने अनंतनाग रैली की कथित टिप्पणियों पर भाजपा से सार्वजनिक माफी की मांग की। सत शर्मा और नेता प्रतिपक्ष से खुद माफी मांगने की अपील की। एएस दुल्लत के बयान पर भी उठाए सवाल। अनंतनाग रैली में लगे विवादित नारों से भाजपा ने खुद को किया अलग। पार्टी ने कहा, ऐसे बयान भाजपा की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। महिलाओं के सम्मान और 33% आरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुंतजिर मोहिद्दीन ने विवादित टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर जिम्मेदार बयानबाजी की अपील की। एएस दुल्लत के बयानों पर भी अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया। मीरा साहिब में 11 वर्षीय बच्चे की हत्या, शव खेत से बरामद। सौतेले पिता पर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चकमुरार क्षेत्र में वारदात हुई। बीजबाड़ा में कार और टाटा मोबाइल में भीषण टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग घायल। वहीं सुरेंद्र कुमार निवासी चंडीगढ़ की हालत गंभीर बनी हुई। रमजू में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। संदिग्ध शॉर्ट सर्किट से 4 लोग बिजली की चपेट में आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नरवाल में एचपीसीएल डिपो के बाहर टैंकर चालकों का प्रदर्शन। अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की उठाई मांग। मांगों पर जल्द सुनवाई न होने पर विरोध तेज करने की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारी से कथित मारपीट मामले में इल्तिजा मुफ्ती को समन। कोठीबाग थाने में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। प्रदर्शन के दौरान अधिकारी को काटने का पुलिस ने लगाया आरोप। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में गोल्फ चैंपियनशिप का फाइनल देखा। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में आयोजित हो रही पहली इंडिया गोल्फ चैंपियनशिप। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला।
विदेशी मेहमानों की जानकारी छिपाने पर होटल मैनेजर पर कार्रवाई। अनंतनाग पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत लगाया 50,000 जुर्माना। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर हुई सख्त कानूनी कार्रवाई। जीएमसी श्रीनगर के मेडिकल ऑफिसर की सेवाएं समाप्त। लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति पर सरकार की कार्रवाई। अकादमिक व्यवस्था पर नियुक्त डॉक्टर को किया गया डिसएंगेज। शोपियां के अलायलपोरा में सरकारी इमारत में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते पाया काबू। आग के कारणों और नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा। बीजबेड़ा हादसे में घायल अमरनाथ यात्रियों से मिले डीसी अनंतनाग। जीएमसी अस्पताल पहुंचकर उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। घायलों को हर संभव सहायता और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सलीम चौधरी ने गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए 2 कनाल भूमि देने की उठाई मांग। बाढ़ प्रभावित खाना बदोश परिवारों के पुनर्वास नीति पर पुनर्विचार की अपील। गुज्जर बकरवाल छात्रावासों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। जम्मू राजधानी में अतिरिक्त 3rd AC कोच लगेगा। 8 से 14 अगस्त तक यात्री को मिलेगी सुविधा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे का फैसला। अनंतनाग के पुशवारा खनबल में 2 मकानों में भीषण आग। दमकल विभाग की टीमें मौके पर राहत कार्य जारी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। भाजपा के अंकुश शर्मा ने कहा, आर्टिकल 370 का समर्थन करने वाले नहीं है सेकुलर, क्योंकि भारतीय संविधान को प्रभावित करती थी आर्टिकल 370। इसका समर्थन करने वाले महबूबा मुफ्ती हैं मुस्लिम समर्थक। रेलवे ने रोल ऑन रोल ऑफ ट्रैफिक के लिए नई सरल भाड़ा नीति लागू की। बड़ी ब्राह्मणा बीजबेड़ा रूट पर ट्रक भाड़े में 47% तक की बचत। जम्मू कश्मीर में उद्योगों और ट्रांसपोर्टरों को मिलेगी सस्ती और तेज माल ढुलाई सुविधा। पहलगाम के लड्डी इलाके में 10 से अधिक अखरोट के पेड़ काटने का आरोप। निर्माण कार्य के दौरान हुई कथित कटाई। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की चुप्पी पर उठाए सवाल। रामबन सड़क पर हादसा देख एनसी नेताओं ने रोका काफिला। विधायक सज्जाद शाहीन ने घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। घायल को तत्काल उपचार दिलाने के लिए दिखाई तत्परता। पुंछ में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत। काम के दौरान बिजली का झटका लगने से हुई दर्दनाक घटना। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। शोपियां में शादी समारोह में पटाखे जलाने पर 2 FIR दर्ज। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने लोगों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने की अपील की। किश्तवाड़ में हलिंदर शरारतों में भालू का हमला। सरथल बागरन निवासी लाल हुसैन गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए किश्तवाड़ अस्पताल भेजा गया। सांबा पुलिस ने कुछ ही दिनों में मवेशी चोरी का मामला सुलझाया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। चोरी किए गए मवेशी और वाहन बरामद मवेशी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मालिकों को सौंपे गए। सांबा पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 60 बोतल अवैध शराब बरामद। कार्रवाई में 52,220 रुपए नकद और वाहन भी जब्त। गिरफ्तार आरोपियों में एक आतंक अपराधी। NHPC गेट के बाहर भूमिहीन परिवारों का धरना प्रदर्शन। प्रभावित युवाओं के लिए जॉब पॉलिसी और रोजगार की मांग। प्रबंधन ने कहा, रिक्त पदों के आधार पर दी जा रही प्राथमिकता। SO12 लिस्ट जारी होने पर खिलाड़ियों ने सरकार का जताया आभार। पारदर्शिता और खिलाड़ियों के कल्याण के कदम का स्वागत किया। एलिजिबल प्लेयर्स को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने की अपील। मजदूर दस्तकार यूनियन की मासिक बैठक के बाद जताया गया विरोध। लंबित मांगों को लेकर यूनियन सदस्यों ने किया प्रदर्शन। श्रमिकों की समस्याओं के जल्द समाधान की उठाई मांग। जम्मू में 28 सितंबर से नेशनल चेस चैंपियनशिप का होगा आयोजन। इसमें अंडर 17 बॉयज और गर्ल्स खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेताओं को 9 लाख का नकद पुरस्कार मिलेगा। माचिल घाटी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। स्थानीय लोगों ने सरकार से खाली पद जल्द भरने की मांग की। स्टाफ की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत।
गूल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जन समस्याएं उठाई। सब डिवीजन गूल के मुद्दों के जल्द समाधान की मांग। कांग्रेस ने सरकार से जनता को राहत देने की अपील की। पुंछ नगर पालिका का बाजार में अतिक्रमण हटाने का अभियान। दुकानों के बाहर सामान रखने वालों को दी गई चेतावनी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।